सवर्ण में गरीब जातियों को यानी ईडब्ल्यूएस कोटे वाले को अब 5 जमील डिसमिल जो है वो क्या जमीन मिलेगी? क्या ऐसे छात्रों के लिए भी अब छात्रावास फ्री कोचिंग की व्यवस्था सरकार करने जा रही है? आखिर सवर्ण आयोग ने सरकार से ऐसी क्या कुछ मांगे रखी हैं और क्या जिलाधिकारियों और प्रमंडल आयुक्तों को निर्देश दिया है? आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार के सवर्ण आयोग ने बाकायदा सरकार से कुछ मांगे रखी। इसके अलावा सीधा जिला अधिकारी और जो प्रमंडल आयुक्त हैं उनको आदेश भी दिया है, निर्देश दिया है। सबसे पहली मांग यह की गई कि सवर्ण छात्र जो गरीब हैं, 10% के आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से उनको नौकरी के लिए जो आवेदन आता है उसमें देने में दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर डीएम को यह निर्देशित किया गया और इसके अलावा जो प्रक्रिया होती है उस पूरी प्रक्रिया को जानने की कोशिश की गई। उन तमाम अधिकारियों से बातचीत की गई कि आखिर जो सवर्ण का लड़का या अनुसूचित समाज से आने वाले बच्चे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डिजर्व करते हैं लेकिन फिर मिल क्यों नहीं पा रहा है, और इसको लेकर तमाम अधिकारियों को एक तरह से साफ संदेश दिया है जो भी प्रक्रिया में दिक्कतें हैं उसे खत्म की जाए और जो वाकई में 10% जो डिजर्व करते हैं सवर्ण क्लास के जो लड़के हैं उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलना चाहिए क्योंकि इससे नौकरी में आरक्षण का फायदा मिलता है। इसके अलावा एक बड़ी मांग यह की गई है कि जो भी सवर्ण समाज के लोग ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आते हैं यानी गरीब हैं उनको 5 डिसमिल जमीन जो है वो दी जाए। जो भूमिहीन सवर्ण है जिसके पास जमीन जो है वो नहीं है या नाम मात्र के है, उसके बसने के लिए बाकायदा 5 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान जो है वो सरकार करे। इसके अलावा कुछ प्रमुख और मांगे थी सवर्ण आयोग की, जिसमें है कि इन समाज के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त में जो है निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था हो, छात्रावास की व्यवस्था हो। इसके अलावा जो नौकरी की तैयारी करते हैं अगर वो ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत आते हैं तो उम्र सीमा बढ़ाई जाए। मतलब अगर कोई पुरुष है यानी लड़का है तो 40 साल और अगर कोई लड़की है तो 45 साल। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ओबीसी को या एससी एसटी को बाकायदा होने का फायदा ये होता है उनको उम्र में कुछ छूट दी जाती है। इसमें कहा गया कि जो ईडब्ल्यूएस कोटे से आते हैं उन बच्चों की भी जो है उम्र सीमा बढ़ाई जाए, यानी जो मेल है उनकी उम्र 40 साल तक बढ़ाई जाए और जो फीमेल हैं उनकी उम्र 45 साल तक बढ़ाई जाए। बिहार सवर्ण आयोग के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम जो है वो है महाचंद्र प्रसाद सिंह, उन्होंने बाकायदा इन तमाम चीजों को लेकर अपनी बातें कही और साफ तौर पे कहा है जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी ईडब्ल्यूएस कोटा से आते हैं और उनको सर्टिफिकेट ही नहीं मिल पा रहा है, जब सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा तो फिर जो नौकरियां आती हैं उसमें वो आवेदन नहीं दे पाएंगे और आवेदन नहीं देंगे तो ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत जो आरक्षण मिलना होता है वो नहीं मिल पाएगा। और इसको लेकर सवर्ण आयोग के अध्यक्ष ने बाकायदा जिलाधिकारी से लेकर तमाम आयुक्तों की क्लास लगा दी और यह कहा कि सर्टिफिकेट देने में जो भी प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करिए और जो बच्चे वाकई में ईडब्ल्यूएस कोटे से आते हैं उनको सर्टिफिकेट मिलना ही चाहिए, नहीं तो फिर उनके जीवन का सवाल हो जाता है। इसके अलावा जो भूमिहीन हैं सवर्ण हैं उनको 5 डिसमिल जमीन जो बसने के लिए वो देने की मांग की गई। इसके अलावा सरकार से मांग किया गया कि जिस तरीके से ओबीसी और एससी एसटी के बच्चे जो गरीब हैं उनके लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था होती है, छात्रावास की व्यवस्था होती है, वैसे ही सवर्ण में जो ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आते हैं उन बच्चों के लिए भी फ्री में कोचिंग क्लासेस, किताबें और छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक और बड़ी बात सवर्ण आयोग ने यह कहा कि इसमें अगर आप कहें तो 10,000 प्रति महीना से कम कमाने वाले जो है वो 49% सवर्ण हैं। मतलब जो सवर्ण पूरे बिहार में है उनमें से 50% ऐसे हैं जिनके घर की मासिक आमदनी जो है वो 10,000 के लगभग है। और इसके अलावा जो गरीब हैं वो 25% ऐसे लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आते हैं। और इसी के तहत सवर्ण आयोग ने अपने समाज के गरीब लोगों के लिए सरकार से कई मांगे रखी जिसका हमने बारी बारी से आपके सामने जिक्र कर दिया। आपको क्या वाकई में लगता है कि चाहे वो सवर्ण समाज के ही क्यों ना हो, अगर वो गरीब हैं ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आते हैं तो उनको ये फायदा मिलना चाहिए? सवर्ण आयोग ने ये तमाम मांगे जो हैं वो सरकार से के सामने रखी है। अब देखना होगा सरकार इस मांग को कहां तक मानती है। आप देखते रहें जनता जंक्शन। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।